और विधानसभा में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। भ्रष्टाचारी हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, भावना गावली, अशोक चौहान, यशवंत यादव, यामिनी यादव, छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, गोपाल कांडा, पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है। चुन चुन के इस देश के सबसे कुकर्मी और सबसे भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ईमानदार लोग जेल के अंदर हैं। आज इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है। खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है। हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। एमएलए को खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। कर्नाटक में एमएलए खरीदे गए, गोवा में एमएलए खरीदे गए, महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे गए, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएलए खरीदे गए, उत्तराखंड में एमएलए, खुलेआम एमएलए खरीदे जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए के काले धन से एमएलए खरीदे जा रहे हैं। सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं। लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है धर्म से। चारों तरफ इतना धर्म का बोलबाला हो गया है। और ये जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई जिसने आके कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे और उनको जिता दिया जो हार रहे थे। तो ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था, हासिल किया था, कड़ी मेहनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था, और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े करेंगे। ईवीएम में धांधली करनी पड़े करेंगे। ईडी पीछे लगानी पड़े लगाएंगे। सरकारें गिराने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे। आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक करके ये जेल में डालते जा रहे हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। आज इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब चारों तरफ चर्चा है अगला आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट लड़ रहे जीत रहे हैं। 370 कहने का मतलब यह है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम जाओ भाड़ में। 140 करोड़ लोग गए तेल लेने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना तुम्हारा वोट चाहिए, घर बैठना। 370 सीट हमारे पास मशीन है, मशीन से 370 सीटें आ रही हैं हमारी। जिस दिन इस देश के अंदर लोगों की जरूरत ना पड़े, जनतंत्र के अंदर वोटों की जरूरत ना पड़े, देश ही नहीं बचेगा। तो लोग देख रहे हैं इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्म हो गया, इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्म हो गया है। जो इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें काम करना चाहती हैं उनको काम नहीं करने देते। इस नमस्कार, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। खबरें सीधे न्यूज रूम से, हर बड़ी खबर जिस पर हमारे सहयोगी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान और सरकार में अभी भी तकरार की स्थिति बनी हुई है। अन्नदाता लगातार दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं और इस बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध बरकरार है। बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध बरकरार। किसान दिल्ली जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर इस बीच आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जींद खनौरी बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस दाग रही है आंसू गैस के गोले। ये बड़ी खबर जींद खनौरी से, जहां पर हालात तनावपूर्ण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। ये बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध बरकरार है और ये बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दाग दिए हैं। किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से पहले किसानों ने साफ कर दिया था कि आज वो दिल्ली पहुंचेंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे, तैयारी पूरी है किसानों की तरफ से।
चाहे यहाँ पर पोकलेन मशीन हो, जेसीबी मशीन हो, और कहा यह भी जा रहा है कि जो गड्ढे यहाँ पर पुलिस ने बनाए थे जिससे कि किसान बॉर्डर पार ना कर पाए, उनको भरने की भी बड़ी कोशिश किसानों की तरफ से यहाँ पर देखी गई, जहां भारी मात्रा में मिट्टी लाकर उन गड्ढों को पाट दिया गया है और रास्ता सही करा जा रहा है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। जींद खनौरी बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री की ओर से न्योता भी दिया गया है किसानों को। 5वें दौर की बातचीत का न्योता दिया गया है। आज शाम चंडीगढ़ में बैठक भी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये बैठक जो होनी है इसमें किसानों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि क्या किसान इस बैठक में शामिल होंगे, क्या किसान बातचीत करेंगे, क्योंकि अब से पहले जो 4 दौर की बातचीत रही है, जो बैठक रही है, वो बेनतीजा रही है। तो अब सभी को इंतजार है कि इस बैठक में क्या हल निकल पाएगा, क्या अन्नदाता जो कि लगातार मांग कर रहे हैं जंतर मंतर जाने की, जो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए बातचीत करें, क्या अन्नदाता इस बैठक में संतुष्ट हो पाएंगे और दिल्ली चलो आंदोलन जो चलाया जा रहा है किसानों की ओर से, क्या वो यहीं पर थम पाएगा या फिर नहीं। बिल्कुल, और आज 5वें दौर की बैठक हो सकती है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को न्योता दिया है कि वो बातचीत करें। लगातार ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। 23 फसलें जिन पर एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि 5 फसलों पर हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन ये मांग किसानों को मंजूर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि 23 फसलों पर एमएसपी तय की जाए। और रविशंकर ने क्या कहा है इस मुद्दे को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आप सवाल मुझसे करेंगे इसलिए वो उत्तर हम पहले ही दे देना चाहते हैं कि आज भी हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से, और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए, और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। मित्रों, आप सवाल मुझसे करेंगे इसलिए वो उत्तर हम पहले। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर को आपने सुना। सबसे अहम चीज है कि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि किसान जो कि अड़ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, उनसे बातचीत का ये जो सिलसिला है इसमें कोई नतीजा निकल पाए, लेकिन नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा है। आज शाम चंडीगढ़ में 5वें दौर की बातचीत होनी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बकायदा ट्वीट किया और किसानों को आमंत्रित किया है। मुंडा ने किसानों को न्योता दे दिया है, लेकिन जिस तरह से रविशंकर का बयान सामने आया है, अब देखना होगा आखिर किसानों को किस तरह से मनाया जाएगा, क्या उनसे बातचीत होगी। और आइए आपको सुनवाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। तो भाई उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। गतिरोध जारी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को न्योता भी दिया है कि 5वें दौर की बातचीत उनके साथ की जाए। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
लगातार ये गतिरोध बढ़ता हुआ और वहीं पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब हालात तनावपूर्ण बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि किसान डटे हुए हैं कि उन्हें दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली जाकर आंदोलन करना है, अपनी बात रखनी है, प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है किसानों की तरफ से। और ये भी साफ कर दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो इस प्रदर्शन को करेंगे, लेकिन सरकार ने उन्हें साफ मना कर दिया है। और एक तरह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर सभी किसानों को रोका हुआ है। हालांकि किसानों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचा जाए। और केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है किसानों को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे। तो क्या संवाद से समाधान निकल पाएगा? कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कोशिश यही है कि संवाद से समाधान निकाला जाए, शांतिपूर्व तरीके से निर्णय लिया जाए, क्योंकि किसानों की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद किसान आक्रोशित हो गए। अब ऐसे में स्थिति अगर ऐसे ही बिगड़ती रहेगी तो क्या वाकई संवाद से समाधान निकल पाएगा? तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, बॉर्डर्स की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो किसान लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का गुस्सा भी किसानों में फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि किसानों का कहना है शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर किस तरह से आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े और किसानों को तितर-बितर करने की ये पूरी कोशिश। न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरह से किसान दिल्ली की तरफ रुख ना कर सके। हालांकि किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, किसी भी हालत में उन्हें दिल्ली पहुंचना है और अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रखनी है, प्रदर्शन करना है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर किसान अब तितर-बितर हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ये जो पुलिस है यहाँ पर, हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और हमारी सहयोगी चारुल शर्मा आपको बताएंगी कि आखिर क्या कुछ रहा इस आंदोलन के दौरान। बिल्कुल गीतू, देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने के लिए हामी भर दी है, लेकिन किसान इस पर राजी नहीं है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आप देख रहे हैं लगातार किसान जो है वो बने हुए हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेनतीजा रही है। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसके बाद आज 5वें दौर की बातचीत होनी है। 5वें दौर की बैठक के लिए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को बुलाया है। किसान 23 फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार 5 पे राजी है। अब ऐसे में किस तरह से ये बातचीत बनेगी और आज 5वें दौर की जो बातचीत होनी है, क्या उसमें सरकार के कुछ नरम तेवर नजर आएंगे? आंदोलन की वजह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स जो है वो बंद है और कई सारे बॉर्डर के साथ साथ हाईवे भी बंद है, जिस वजह से लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, आज 5वें दौर की बातचीत होनी है चंडीगढ़ में। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों का कहना है कि 23 फसलों पर उन्हें एमएसपी चाहिए। गीतू,
बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जब 5वें दौर की बात होगी तो उस वक्त क्या होगा। और फिलहाल जिस तरह से हालात बने हुए हैं, अभी स्थिति काफी बिगड़ती हुई दिख रही है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात एक बार फिर से किसानों की होगी, क्योंकि किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बात शंभू बॉर्डर की कर लें तो शंभू बॉर्डर पर आपको याद होगा कि किस तरह से एक दीवार बनाई गई थी, और किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि अब इस दीवार को तोड़कर वो आगे बढ़ेंगे, यानी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है किसानों को रोकने के लिए, लेकिन इस बीच जो बातचीत चल रही है, जिसमें आज 5वें दौर की बातचीत होनी है, क्या ये बातचीत जो है एक बार फिर से बेनतीजा रहेगी, या इस बातचीत में कोई ऐसा हल निकल पाएगा जिसके बाद किसान जो हैं वो दिल्ली नहीं जाएंगे और सरकार से जो बातें हैं उनकी, जो मांगे हैं उनकी, वो सरकार मान ले? क्या ऐसा मुमकिन है गीतू? बिल्कुल, और अब 5वें दौर की बातचीत जब होगी तो ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से अब किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर बात रखती है, क्योंकि साफ ये तय कर दिया गया था कि 5 फसलें ऐसी होंगी जिन पर हम एमएसपी आपको दे रहे हैं। लेकिन अब किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि 23 फसलों की एमएसपी अगर हमें सरकार नहीं दे रही है तो हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने जो मांगे रखी हैं वो सरकार को पूरी तरह से इस पर मानना होगा। और लगातार ये कोशिशें चल रही हैं सरकार की तरफ से कि वो बातचीत करे किसानों से। लेकिन शंभू बॉर्डर पर अभी हालात जिस तरह से बने हुए हैं, कह सकते हैं काफी तनावपूर्ण हालात बन गए हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले भी पुलिस ने छोड़ दिए हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरह से किसानों आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। कल मीटिंग है स्कीम की, उसमें हम अपना निर्णय भी लेंगे। प्रमुख मांगे क्या क्या है? एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, फसलों के दाम है, बिजली मेंटेनेंस बिल है, जमीन कैसे बचेगी वो सवाल है। नहीं, यहाँ तो डीएम को ही जाएगा ये। आज कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम है, क्या क्या मांगे आप? देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। और ये हर प्रदेश के हर जिले में है, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर से लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे, अपने ज्ञापन देंगे। वहीं पर दिल्ली बॉर्डर में लगातार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आवेंगे वे किसान भी आएंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कर? आंदोलन चलेगा लंबा, ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। कल मीटिंग है स्कीम की, उसमें हम अपना निर्णय भी लेंगे। प्रमुख मांगे क्या क्या है? एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, फसलों के दाम है, बिजली मेंटेनेंस बिल है, जमीन कैसे बचेगी वो सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जसवीर और आंचल कादियान जुड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से। रुक करेंगे जसवीर, शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं? तो अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो इस समय हम शंभू बॉर्डर के ऊपर ही खड़े हैं, पर यहाँ पे माहौल बहुत तनावपूर्ण है। हम थोड़ा सा पीछे हटके खड़े हैं ताकि यहाँ पे नेटवर्क आ सके। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही किसानों ने आगे बढ़ने की सोची थी कि तो प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और गोलियां बरसानी शुरू कर दी, और किसान भी इसको देखते हुए काफी उधर नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि पंजाब पुलिस का एक एसपी रैंक और एक इंस्पेक्टर रैंक जो शंभू
बैरियर का इंस्पेक्टर है, उनके ऊपर थोड़ा सा काफी मार पिटाई का मामला सामने आ रहा है और उनकी आपस में बहस हुई थी और कई व्यक्तियों ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया। सो शंभू बैरियर का अगर हम इस समय की बात करें तो काफी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि सुबह उन्होंने बोला था कि हम बड़ा शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे। पर जैसे किसान थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि किसानों का कहना था कि जो किसान नेता है वो आगे बढ़ेंगे, जो वॉलंटियर है वो पीछे रहेंगे, और जैसे ही उन्होंने जयकारा छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर गोलियां और आंसू गैस के गोले फेंकेंगे, जिसको देखने के बाद काफी माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आंचल भी हमारे साथ बनी हुई है। आंचल देखिए, ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है। सामान्य तौर पर तो वहां पर शुरुआती अगर हम देखें तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो खबरें आ रही कि रास्ता बदलकर किसान निकल सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर के जरिए, क्या ऐसा कुछ आप देख पा रही है वहां पर? चारुल, देखिए, गाजीपुर बॉर्डर को पार करना किसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सीमेंट की दीवार बनाई गई है और सीमेंट की दीवार के ऊपर आपको नुकीली तारें नजर आ रही होंगी। नुकीली तारों के पीछे आप देखेंगे कि पुलिस वैन खड़ी है। उसके बाद मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और ट्रक भी आपको पीछे खड़े नजर आएंगे, ट्रक में मिट्टी भरी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत दूर तक मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती भी है। अब बैरिकेडिंग से थोड़ा साइड हटकर हम देखें, जहां से कच्चा रास्ता जाता है, जिसका जिक्र किया जाता है कि कच्चे रास्ते से होकर के किसान निकल सकते हैं, तो ये भी मुश्किल है, क्योंकि कच्चे रास्ते को बहुत गहराई तक खोद दिया गया है, गड्ढा यहाँ पर कर दिया गया है और उसी मिट्टी को खोदने के बाद पीछे मिट्टी से दीवार बना दी गई है। अब तस्वीरें हाईवे की भी दिखाना चाहेंगे चारुल, कि हाईवे पर किस तरीके की, हाईवे पर भी पुलिस बल की तैनाती है और पुलिस वैन भी खड़ी हुई है। सिर्फ हाईवे पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ हम देख सकते हैं कि मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल की भी तैनाती आपको नजर आएगी, पुलिस बल भी मौजूद है। तो कोई भी उम्मीद नहीं है कि अगर किसान, पहली बात तो ये कि शंभू बॉर्डर को ही पार करना किसानों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर शंभू बॉर्डर को किसान पार कर सकते हैं और यहां तक गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचते हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर को पार करना भी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं किसानों को रोकने के लिए, ताकि किसान किसी भी कीमत पर अंदर नहीं पहुंच पाए। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें हमने बीते दिन देखी कि किसान इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बल्कि जेसीबी, बुलडोजर का सहारा ले रहे, तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग और ज्यादा बढ़ा गया, पुलिस बल और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है चारुल, उसकी वजह से आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है रूट डाइवर्ट की, लेकिन फिर भी जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आंचल, और तस्वीर भी यही बयां कर रही है, क्योंकि आम लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन तैयारी पूरी है पुलिस की तरफ से। रुक करेंगे हम जसवीर का। जसवीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर से खबर आ रही थी कि यहाँ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उसको लेकर क्या जानकारी, क्या उपद्रवी यहाँ पर पहुंच सकते हैं या फिर किसान आंदोलन उग्र होता हुआ यहाँ पर दिख रहा था, जिसके चलते पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े? बिल्कुल, जैसे ही किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले और गोलियां भी बर्दाश्त करनी शुरू कर दी है, क्योंकि किसानों ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग की थी और मीटिंग में उन्होंने बताया था कि शायद कई एजेंसियों के बंदे यहाँ पे आए हैं और हुल्लड़बाजी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को भी समझाया कि शांति के साथ आगे बढ़ेंगे हम। पर बिल्कुल जसवीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ही बातचीत जारी रहेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर कि ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस आंदोलन को खत्म करने की या फिर और ज्यादा उपद्रव ना बढ़े उसको रोकने की कोशिश ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं। और ये देखिए जसवीर, हम अपने दर्शकों को लगातार ये अपडेट्स दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये मामला हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं किसान अब अड़ चुके हैं, उन्हें दिल्ली पहुंचना है, हाईटेक मशीनें उनके पास है और ऐसे में जिस तरह से गड्ढे खोदे गए थे पुलिस के द्वारा, उन्हें भी भरने के लिए मिट्टी के बोरे लाए जा रहे हैं।
बिल्कुल गीतू, आज सुबह से ही किसान पूरे पंजाब भर से यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए और वो अपने साथ जेसीबी मशीनें, पोकलेट मशीनें और बुलडोजर वगैरह साथ लेके आए हैं और उनका कहना है कि ये तो हमारे 15 मिनट का काम है। ये जितने भी बैरिकेड, चाहे 7 लेयर बैरिकेड लगाए हैं, या अगर हम तोड़ना चाहे तो इसको 15 मिनट में तोड़ सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम शांति के साथ आगे बढ़े और प्रशासन हमें आगे बढ़ने दे। पर जो माहौल इस समय हम ग्राउंड लेवल से देखते हैं और किसानों के साथ हमने बात की है, और ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन उनको आगे बढ़ने की अनुमति देगा और हर बल का प्रयोग कर रहा है। आप तस्वीरें देख ही रहे, ड्रोन से जहाँ पे ज्यादा किसान इकट्ठे हैं वहां पे वो आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं और गोलियां फेंक रहे हैं। सो कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता है कि किसान बिल्कुल भी आगे ना बढ़े और प्रशासन को हदायतें दी गई है कि हरियाणा किसी कीमत, शंभू बॉर्डर किसी कीमत में वो पार ना करे। पर जो किसान है वो कहते हैं कि हर हालत में हम ये शंभू बैरियर पार करेंगे और हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। सो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपस में काफी बड़ा तनाव सुबह से देखने मिला। बिल्कुल तनाव लगातार बना हुआ है, तस्वीरें आप दिखा ही रहे हैं। जसवीर, आंचल भी हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, देखिए आपने दिखाया गाजीपुर की स्थिति क्या है। गाजीपुर वो किसान तो नहीं पहुंच सकते जो शंभू बॉर्डर से आ रहे हैं, दूसरे बॉर्डर से, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, वहां से किसान जब पहुंचेंगे तो वो सीधे गाजीपुर आ सकते हैं। वहीं से आते हैं राकेश टिकैत, जिन्होंने अभी साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, यह आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। ऐसे में क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कैसे अतिरिक्त फोर्स लगाई जा रही है ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अगर आ गया तो फिर यह मामला जो है वो और ज्यादा भारी पड़ सकता है सरकार पर? किसानों की तो वो भी यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम शंभू बॉर्डर के किसानों की बात करें तो शंभू बॉर्डर बिल्कुल आंचल, देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्थिति आप देखिए कि कैसे बनी हुई है। लगातार आप इन स्थिति को एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़कर यहां पर किसानों को तितर बितर किया जा रहा है, क्योंकि किसान आज मान नहीं रहे हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से दिल्ली उन्हें पहुंचना है और इसके लिए वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर पोकलेन मशीन हो, जेसीबी मशीन हो, और जो गड्ढे भरे गए थे पुलिस के द्वारा, जो गड्ढे यहाँ पर खोदे गए थे पुलिस के द्वारा, उन्हें भरने की कोशिश भी की जा रही है किसानों के द्वारा। तो उन्हें रोकना इस वक्त काफी बड़ी चुनौती बना हुआ है पुलिस के लिए। आंसू गैस के गोले ये छोड़ते हुए हम देख सकते हैं सुरक्षा कर्मियों को, जो कोशिश कर रहे हैं कि किसान आगे ना बढ़ने पाए। तो बॉर्डर से स्थिति लगातार दिखा रहे हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर का हम रुक कर रहे हैं, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से किसान डटे हुए हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, दिल्ली की तरफ कूच करनी है। और वहीं खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाने वाले हैं। तो लगातार ये गतिरोध बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए
उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। फ्रेंड्स, डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड, दो प्राचीन और महान सभ्यताओं के रूप में भारत और ग्रीस के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों का लंबा इतिहास है। लगभग 2500 वर्षों से दोनों देशों के लोग व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। आज हमने इन संबंधों को एक आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। हमने दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द से जल्द संपन्न करने पर चर्चा की। इससे हमारे पीपल टू पीपल संबंध और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाया। भारत और ग्रीस के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए ये वार्ता चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे और इसी के साथ न्यूज रूम में फिलहाल के लिए इतना ही।